बहुत कमाई होती है, मगर मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा चैनल बदला, अब वहां पे चैनल पे आने लगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो दिन बने हमारा। फ्रेंड, वहीं से हमारी नेटवर्क की शुरुआत हुई। जब कुछ लोगों ने मेरे को पॉजिटिवली सपोर्ट किया, उन लोगों ने कहा नहीं ठीक है, चलो हम भी चल रहे हैं साथ में। ठीक है, वो 2 कदम हमसे पीछे रहते थे, हम 2 कदम आगे रहते थे, मगर साथ उनका मिला, और साथ गजब का साथ मिला। फ्रेंड, मैं आपको बताता हूं, मेरे सारे रिलेशन छूट गए, बट क्या है, सारे रिलेशन छूटने के बावजूद भी वो लोग जो हमारे साथ आए, आज वही मेरे रिलेटिव हो गए, आज वही मेरे अन्नदाता हो गए, आज वही मेरे सब कुछ हो गए। फ्रेंड, नेटवर्क के बारे में बहुत सारी बातें आप सुनेंगे, आज तो नया जमाने का नेटवर्क है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आए, हाँ, मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक तरह से चलना नहीं जानते थे, मगर उनके अंदर में जोश, उनके अंदर में जज्बा, उनके अंदर में कुछ कर गुजरने की ताकत, वही ताकत मुझे मेरे टॉप तक पहुंचा दिया। फ्रेंड, इसलिए इसमें कोई आदमी ना तो छोटा होता है, ना तो बड़ा होता है, ना तो पढ़ा लिखा होता है, ना तो मूर्ख होता है। इसमें काम करने की जज्बा सबसे पहले होनी चाहिए। तब फिर आता है मुद्दा दूसरा। जब काम करने का मुद्दा उसके अंदर में आ गया, जोश आ गया, जुनून आ गया, तब वो काम करना सीखता है। फ्रेंड, एक बात बताइए, हमारे दादाजी खेती करते थे, हमको पता है रबी कब लगता है, हमको पता है कि धान कब कटता है। फ्रेंड, दुकानदार में हमारे चाचा लोग हो या दुनिया जहां लोग दुकान चलाते थे, तो हम भी दुकान के बारे में जाने कि हाँ कैसे दुकान चलता है, मगर नेटवर्किंग ना तो मेरे दादा ने किया था, ना तो मेरे बाप ने किया था। मैं पहली बार गया था। तो फ्रेंड, जब पहली बार मैं गया था, तो स्वाभाविक है वो पहली बार का कष्ट तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। और कष्ट कुछ भी नहीं था, बस चैनल बदलने की देर थी। चैनल बदलते गया, चैनल बदलते गया, चैनल बदलते गया, और उस चैनल पर पहुंच गया जो मेरा ARL का चैनल था, और वही चैनल मुझे आज यहां तक ले आया। फ्रेंड, बातों की रफ्तार, बातों की तर्क, बातों में एक दूसरे को नीचता दिखाना, ये पहले होता था जब हमने शुरुआत किया था, उस वक्त होता था। आज तो लोग खुशी खुशी आ रहे हैं, आज उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज देखिए ना, पूरा का पूरा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, दुनिया, मद्रास, सब जगह का नौकरी खत्म हो गया, लोग जाएंगे कहां? एक मिनट को हटा करके एक बात बोलना चाहता हूं। फ्रेंड, मेरी जिंदगी में एक ही बात का मुझे बहुत दुख है। फ्रेंड, वो दुख क्या है, मैं 35 साल की अवस्था में इस नेटवर्क मार्केटिंग में, आज मैं 55 का हूं। तो फ्रेंड, 35 साल में जो आया, अगर ये मुझे 20 साल में मिल गया होता, तो फ्रेंड आज मेरी जिंदगी की रौनक ही कुछ और होती, बहुत खुशनुमा मेरी जिंदगी होती। मगर क्या करूं, जब जागा तब सवेरा। तो जब मुझे रवि जोशी सर, दिनेश नेगी सर, राजीव गुप्ता सर चांस देंगे, तभी तो मैं प्लेटफॉर्म पर आऊंगा। तो फ्रेंड, ये मेरा सौभाग्य है। तो आज जब कोई 20 साल 22 साल का लड़का मेरे पास आता है और पूछता है कि 22 साल का है, 23 साल का है, आप पूछता है सर नेटवर्किंग का क्या हो, मैं कहता हूं यार आंख बंद कर लो, दुनिया भूल जाओ, सबको भूल करके केवल एक सोचो कि हमको सफल होना है। फ्रेंड, तुम जिस उम्र में हो, उस उम्र में हमने रेलवे ट्रैक बिछा दिया, हमने प्लेटफॉर्म बना दिया, हमने इंजन दौड़ा दिया, अब तुम्हें सिर्फ बैठना है। मैं जो 20 साल में किया हूं, तुम 10 साल में कर सकते हो। हम जिस वक्त किए थे उस वक्त ब्लैंक था, आज मेरे पास प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, होप बेस्ड प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट है। फ्रेंड, तुम एक बार लग के तो देखो, इसका टेस्ट ले करके देखो, जिंदगी में जो तुमने सोचा है उससे कहीं ज्यादा तुम पा सकते हो। मगर फ्रेंड, उसके लिए एक छोटा काम करना पड़ेगा, एक बार सिर्फ दिल से लगना पड़ेगा। फ्रेंड, अब मैं मुद्दे पे आता हूं। फ्रेंड, जब मैंने स्टार्टअप किया, तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं भी शुरू में बहुत भागता था, अकेले अकेले मोटरसाइकिल पे एक पीछे में बिठा लिया जी, उसकी ज्वाइनिंग करा दिया, उसके नीचे में 2 आदमी को ज्वाइनिंग करा दिया, फिर उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमको लगता था वो आदमी काम करने लायक नहीं। 6 महीने के बाद पता चला, जब मैं ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद पता चला कि आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक। यानी कि हमारा सही ट्रैक क्या है, जिस आदमी को जोड़ा हूं उसको आगे बढ़ाना है। ये मुझे 6 महीने के बाद पता चला। तो फ्रेंड, उसके बाद से मैं जिसको भी जोड़ा, अपने साथ घूमा, उसके नीचे में नेटवर्क बनाया, उसका नेटवर्क का बागडोर उसके हाथ में दे दिया। यानी कि तुम करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड, उसने करना शुरू किया। जैसे मैं बिहार में स्टार्ट किया, बिहार के बाद
हमारी टीम गई आरा, आरा की टीम पहुंची सासाराम, सासाराम की टीम पहुंची झारखंड। फ्रेंड, मैं सब जगह पे जाते रहा, सब जगह मीटिंग करते रहा, सब जगह ट्रेनिंग करते रहा। तो क्या हुआ, ये नेटवर्क की स्थिति थी। फ्रेंड, हमें किसी से कोई रिश्ता नहीं था। कहते हैं कि मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं, मगर हर डिस्ट्रीब्यूटर के दिल में ढल जाने को जी चाहता है। फ्रेंड, ऐसा सोच बन जाता है। फ्रेंड, धीरे धीरे करके मैं चंदवा गया, टोरी गया, चतरा गया, फिर लौटा गया, गया से फिर पटना। यानी कि देखिए वही रोटेशन है, पूरा का पूरा रोटेट होकर के पूरा का पूरा नेटवर्क मेरे ही कैप्चर में, मगर सब जगह के लीडर्स अलग हैं। लीडर्स जब अलग होकर के खुद से काम करते हैं तब जाके सही लगता है कि नेटवर्किंग कर रहे हैं। अगर मैं अपने बल पे अगर 10,000 अभी बेचूं तो मेरा 10,000 का ही इनकम होगा। मगर फ्रेंड्स, आप लोग जो बेचते हैं उसका साबुन का जो 15 पैसा आता है, तेल का जो 50 पैसा आता है, एलोवेरा का जो 1 रुपया आता है, वो लाखों में बदलता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नेटवर्क है। इस नेटवर्क का ही देन है कि फ्रेंड आज इतना सारा पेमेंट मेरे पास आता है। फ्रेंड, बहुत ऐसे जगह आज भी है जहां मैं जाना चाहता हूं मगर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, लॉकडाउन की वजह से या बहुत दूरी की वजह से। जैसे एक मेरा टीम अभी नासिक में है, वो बार बार मुझे बुलाता है। मेरा टीम मान लेते हैं छत्तीसगढ़ के एक कोने में भी है, वहां पे भी बुलाता है। मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ, मगर पहले मैं जाता था तो मैं एक साल में 2 बार जाता हूँ, 3 बार जाता हूं, मगर वहां पे नेटवर्क आज भी कायम है। तो कैसे कायम है? तो हमने लीडर्स प्रमोट किए, हमने लीडर्स बनाए। तो फ्रेंड, नेटवर्क का जो सबसे पहला परिभाषा है वो अपने हाथ में रिमोट, अपने हाथ में रिमोट रहना चाहिए। चैनल्स बदलने की ताकत होनी चाहिए। और दूसरा, जनरेट करें अपने नीचे में लीडर्स को। जब तक आपके नीचे में लीडर्स नहीं होंगे, काम करने वाले लोग नहीं होंगे, समझदार वाले लोग नहीं होंगे, आपके साथ चलने वाले लोग नहीं होंगे, तो आप लीडर कैसे बनेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप खुद को लीडर बनाएं, फिर लीडर जनरेट करें। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड, रिटेल में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट, करने वाले लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बट मैं एक बात कहूंगा कि अगर रिटेल के साथ साथ आप नेटवर्क करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है, जैसे आप लोग को पता है मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। हॉस्पिटलाइज्ड, अब एक बात बताइए, अगर केवल मैं रिटेलिंग करता होता तो मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं आते, चूंकि मैं तो हॉस्पिटल में था। मगर क्या था, आप लोग मेरे नेटवर्क थे, आप लोगों ने काम किया, और फ्रेंड उसका नतीजा है कि मेरे अकाउंट में पैसा है, मैं इलाज भी करवाया। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस वक्त आपने अगर मुझे साथ नहीं दिया होता तो शायद आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार, आप लोग का पैसा भी मेरी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। फ्रेंड्स, आज से 20 साल पहले जब मैंने शुरुआत किया था उस वक्त नेटवर्क नाम का कोई वर्ड जल्दी सुनना लोग पसंद नहीं करते थे, और आज लोग जुड़ना पसंद करते हैं। क्यों जुड़ना पसंद करते हैं? आज उन्हें पता चल गया कि नेटवर्क में लोग माउथ रिकमेंडेशन से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जब माउथ रिकमेंडेशन से कोई प्रोडक्ट बिकता है तो फ्रेंड वो गलत प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता है। कोई एड के थ्रू हम नहीं बेचते हैं, हम खुद को अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं वहां पे और तब जाकर के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो फ्रेंड, जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं माउथ रिकमेंडेशन के थ्रू तो लोगों को विश्वास ज्यादा होता है। वो जब यूज करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो और ज्यादा विश्वास बढ़ता है, और उन्हीं विश्वासों को हम आगे लेकर के चलते हैं, और वही विश्वास हमारा नेटवर्क को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे लोग होंगे अभी जिन्होंने सोचा होगा कि मुझे नेटवर्क बनाना है, वो सोच रहे हैं मगर कर नहीं रहे हैं। फ्रेंड, करने से कुछ चीज होता है, सोचने से कुछ भी नहीं होता। मैं अगर घर से बाहर नहीं निकलता, मैं अगर बैग नहीं टांगता, मैं अगर लैपटॉप लेके नहीं घूमता तो क्या आप मेरे बीच होते? नहीं होते। अगर होते भी तो शायद मेरे साथ नहीं होते। तो फ्रेंड, जो काम मैंने किया है आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी करें, धीरे धीरे ही करें मगर जरूर करें। फ्रेंड, नेटवर्किंग की एक ऐसी ताकत है, एक साधारण सा नमूना देता हूं। जो लोग मेरे अभी बहुत सारे लोग हैं जो पुराने लोग हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यही राजीव नगर पटना में रोड नंबर 18 B/33 मेरा मकान का किराया का मकान का नंबर था। फ्रेंड, 2 रूम का मकान हुआ करता था।
उस 2 रूम में मैं कैसे रहता था, बहुत इजी वे में रहता था, क्योंकि मैं सेटल्ड हो गया था, दिमाग मेरा सेटल कर गया था। यही 2 रूम मेरी जिंदगी है, इसी में थोड़ा कहीं पर्दा लगा दो, थोड़ा कहीं पंखा डाल दो, एसी वगैरह की तो बात थी नहीं उस वक्त, तो थोड़ा पंखा डाल दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा बल्ब लगा दो, थोड़ा ये कर दो, यही चीज हमारी जिंदगी होती। मगर फ्रेंड धीरे धीरे मैं बढ़ाते गया। नेटवर्क का देन है कि मेरी सोच बदलते चली गई। नेटवर्क का देन है कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि फ्रेंड आपके पास तो मकान भी नहीं है। फ्रेंड उन लोगों की देन है कि उन लोगों ने मुझे प्रपोज किया कि आपके पास मकान होना चाहिए। फ्रेंड मैं दौड़ गया, दौड़ लगाया, ऊंची दौड़, 15-15, 20-20 दिन तक ले घर नहीं आता था। उस वक्त मैं भी न्यूली मैरिड ही था, ज्यादा नहीं, 3 साल पुरानी थी बात। मगर मैं दौड़ना शुरू कर दिया। 1999 में हमारी शादी हुई और 2001 में हमने बिजनेस को स्टार्टअप किया। 2002 से हमने पूरा का पूरा ताकत लगा दिया। 3-4 साल की बात थी, पर हमने क्या किया, पूरे की पूरी ताकत लगा दी। मैं दौड़ने लगा, क्योंकि लोगों ने मेरे अंदर एक भावना जगा दिया कि क्या आपके पास एक मकान तक नहीं, आप किराए के मकान में, आप इतना अच्छा वक्ता हैं, आप इतने अच्छे लीडर हैं, आप इतने अच्छे दिल के, हमारे आपके पास तो मकान ही नहीं है। कल के डेट में कुछ होगा तो हम आपको कहां खोजेंगे। फ्रेंड मेरी जिंदगी का सोच सिर्फ एक था, मकान बनाना है। फ्रेंड जिस जगह पे आप आदर्श आश्रम देखते हैं, ये 2 प्लॉट है। एक प्लॉट मैंने पहले खरीदा, इस इलाका का सबसे छोटा प्लॉट था मेरा, 2 रूम का बना हुआ था, जिसको कभी भी मैंने तोड़ा नहीं, क्योंकि वो मेरी यादगारी है। फिर उसके बाद बगल वाला प्लॉट खरीदा, और जब बगल वाला प्लॉट खरीदा तो मैं दोस्त गर्व के साथ कहता हूं, ARL का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है, डायरेक्टर महोदय लोगों का हमारे ऊपर में बहुत बड़ा संस्कार है कि फ्रेंड आज इस इलाके का सबसे बड़ा प्लॉट और सबसे बड़ा मकान ARL का है। फ्रेंड ARL का है। फ्रेंड ये जज्बा आपको लानी पड़ेगी, अंदर से लानी पड़ेगी। फ्रेंड बहुत बाजार में बहुत कुछ देखना है, बहुत तरह से लड़ना है, और हर लड़ाई में हम आपके साथ हैं। जिंदगी अगर भगवान ने मुझे दिया है दोबारा, तो आप लोगों के लिए दिया है, और मैं लड़ने को तैयार हूं। मैं पहले भी लड़ने को तैयार था, आज भी लड़ने को तैयार हूं। बस अंतर इतना ही है, आप एक कदम आगे बढ़ के देखो दोस्त, मैं 100 कदम खींचने को तैयार हूं दोस्त, तैयार हूं। नेटवर्क का यही सबसे बड़ा परिभाषा है। फ्रेंड अगर आपके साथ कोई चलने को तैयार है, अगर 1 किलोमीटर चलने को तैयार है, आप उसको 1 किलोमीटर तक साथ लेके चलो। 1 किलोमीटर के बाद उसका वातावरण बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी, उसका समझने का तरीका बदलेगा। फ्रेंड वो आगे 10 किलोमीटर भी आपको अपने साथ ले चलेगा, मगर इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लॉकडाउन, ये सरकार, ये पुलिस, ये सब मजाक है दोस्तों, मजाक है। ये सब कुछ चलता रहता है। आखिर आपके घर में अभी सब्जी की जरूरत पड़ती है तो आप झोला लेके निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? राशन की जरूरत पड़ती है तो आप निकलते हैं कि नहीं? उस वक्त कहाँ जाता है पुलिस, उस वक्त कहाँ जाता है सरकार? कहीं कुछ नहीं रहता, आपकी सोच पे है। आप जब सोच लिए कि सब्जी लाना है तो चले जाते हैं, आप जब सोच लेते हैं कि राशन लाना है तो सर ये कोरोना जाने वाला नहीं है। ये कोरोना अब हमारे एकदम कैसे मतलब सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो गया है, हर जगह अवेलेबल है, उससे बचना है। ये बात सही है, मगर एक बात जान लो दोस्त, पिछले भी मीटिंग में बोला था, जीवन जो शेष है वही हमारे लिए बहुत विशेष है। तो फ्रेंड अब जो जिंदगी बची हुई है ना, उस पे हमें ताकत लगाना है, अपने अंदर में जोश लाना है, अपना नेटवर्क बनाना है। और नेटवर्क बनाने के लिए किसी परिभाषा की जरूरत नहीं, किसी एंगल की जरूरत नहीं। आप जिस एंगल से चलोगे वही एंगल आपका नेटवर्क होगा। आपकी जो परिभाषा होगी, जो आप बोलेंगे, वही आपके नेटवर्क का परिभाषा होगा। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, एक बात जान लो, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आज कंगाल बन के घूम रहे हैं। बड़े बड़े जितने सेठ साहूकार थे, ताला मार करके अपने घर में पकौड़ी और चकौड़ी खा रहे हैं। और हम लोग के अंदर में वो ताकत है कि आज हम घर में भी रह सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। ये अगर फायदा है, ये जोश है, ये जज्बा है, तो सिर्फ नेटवर्क में है। दुनिया के किसी भी बिजनेस में ये सुविधा मिलने वाला नहीं है दोस्तों। फ्रेंड्स, समय की बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे डायरेक्टर महोदय को फिर से, आप सबों को फिर से एक बार मेरे तरफ से प्रणाम। थैंक यू शिवेंद्र जी।